हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। जी हाईटेक क्लासेस में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। और हमारी जो है लगातार क्लासेस जो है इंग्लिश ग्रामर की प्रोवाइड की जा रही हैं। और उसमें काफ़ी कुछ हम अभी तक पढ़ा भी चुके हैं। आर्टिकल के बारे में बताया, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया, सेंटेंस के बारे में आपको बताया। और कल मैंने आपको बताया था यूज टू बी का प्रयोग बताया था, इज एम आर, वाज वेयर, विल बी और शैल बी का प्रयोग हमने बताया था। आज एक नया टॉपिक आपको लेके आएंगे। मैं इतना बेहतरीन लेके चल रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश में तो दिक्कत तो हो ही नहीं सकती। आज नया टॉपिक है टेंस। सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी टेंस आप पढ़ाइए, स्टार्टिंग करिए। तो आज जो है हम टेंस की क्लास आपके लेके आए हैं। टेंस एकदम मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और हमारे चैनल पर लगातार आप लोग बने रहिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेंस देखिए, पहली चीज तो टेंस होता क्या है आप ये सीखिए। एकदम शुरुआत से लेकर चल रहा हूं, एकदम स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूं, जिसमें दिक्कत तो आ ही नहीं सकती। जितना भी कमजोर बच्चा यहाँ पे बैठा होगा उसको भी टेंस जरूर समझ में आ जाएगा। कुछ किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टेंस टेंस को हम बांट लेते हैं। पहले तो इसको हम तीन भागों में हम बांट लेते हैं। पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए टेंस का मतलब क्या होता है? काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान। पास्ट का मतलब होता है भूत। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। टेंस का मतलब काल होता है। तीन प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है। पास्ट का मतलब भूत होता है। फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। यानी कि कल मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट में हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर में हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। अब इन सबके चार चार भाग होते हैं, तो टोटल टेंस हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। चार इसके भाग होते हैं, चार इसके होते हैं, चार इसके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आपका आता है प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शॉर्ट में लिख रहा हूं, फुल स्टॉप लगा दिया तो आप लोग समझ जाइएगा। परफेक्ट यानी कि PERF के बाद पॉइंट है, CONTI के बाद पॉइंट, यानी कि इसका मतलब हो गया परफेक्ट, इसका मतलब आपका कंटिन्यू हो गया टेंस। चार इसके हो गए और चार होते हैं भूत के। पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा आपका होता है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा आपका होता है पास्ट परफेक्ट, चौथा आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हमारा बच्चा फ्यूचर। फ्यूचर में भी इसको चार प्रकार से डिवाइड करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर
फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा आपका है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आप समझिए टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। और इन सबके 4 पार्ट होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, फ्यूचर के 4 होते हैं। तो कितने हमारे हो गए 4 + 4 + 4 = 12। तो टोटल टेंस हमारे कितने होते हैं 12 टेंसेस। कितने होते हैं 12 टेंसेस, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन सबके भी 4 भाग होते हैं। 4 इसके हो गए, 4 पास्ट के हो गए और 4 भाग फ्यूचर के हो गए। तो टोटल हमारे कितने हो गए 4 4 8 4 12, यानी कि 12 टेंस। टोटल कितने टेंस होते हैं 12 टेंस होते हैं। नोट कर लीजिए इसको। और अब हम स्टार्ट करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, ये हम पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं, यानी कि 3 चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। यानी पार्ट 5 की क्लास आप लोग देखिएगा, पार्ट 5 की क्लास में मैंने इसको बताया है, प्रेजेंट टेंस का यूज बताया है, पास्ट टेंस का यूज बताया है, फ्यूचर टेंस का यूज बताया है पार्ट 5 में। आप लोग वीडियो प्ले करके देख लीजिए, सारी डाउट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद आता है आपका सबसे पहला टेंस प्रेजेंट टेंस का। इसको नोट कर लीजिए या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले की हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहला यहां पे लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको अगर हिंदी में कहें हम क्या बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। क्या बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला टेंस की शुरुआत हो गई है। आप लोग अच्छी तरीके से समझिए, अच्छी तरीके से इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एकदम बेसिक से चल रहा है। जब आप बेसिक से स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। बशर्ते हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको यह जानना जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, देखिए बहुत से बच्चे डाउट हो जाते हैं इसमें कि हम क्या लगाते हैं, जैसे ता है ती है जब आएगा तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे। ये क्लास लेने के बाद आपके सारे डाउट जो है सब क्लियर हो जाएंगे, कभी भी आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ये हमारा समझ लीजिए विश्वास है, इसकी मैं गारंटी भी लेता हूं। यदि आप हमारी क्लास परमानेंट देख रहे हैं, कोई भी क्लास मिस मत करिए, तो इंग्लिश में आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारी गारंटी है, 110% गारंटी है। बशर्ते क्लास आपको लाइन से देखनी पड़ेगी, सारी क्लास देखनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, आप लोग ये समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। इसको हम बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल तो बोलते हैं, लेकिन ये आखिर है क्या, इसको हम जानेंगे क्या, यानी कि इसकी पहचान क्या है। यानी किसी को जानने के लिए उसकी पहचान होना बहुत ही जरूरी है, बैकग्राउंड के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। जब तक उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो हम अनुमान कैसे लगाएंगे कि वो क्या है, वो कौन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए सबसे पहली चीज तो इसकी आप पहचान समझ लीजिए, ता है, ती है, ते है और ता हूं। यानी कि ये शब्द तो आने ही चाहिए, ये शब्द तो आने ही चाहिए। ता है, ती है, ते है, ता हूं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि वह आम खाता है, जैसे कि मैंने कहा वह आम खाता है, जैसे मैंने कहा वे बाजार
जाते हैं। मैं छत पर सोता हूँ। राधा नाचती है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह आम खाता है, वे बाजार जाते हैं, मैं छत पर सोता हूँ, राधा नाचती है। यानी कुल मिला के आपको समझने क्या है, मैंने पहचान बताई कि ता है, ती है, ते हैं। अब इसमें आप लास्ट में देख रहे हैं, इसमें ताहे आया है, इसमें तेहे आया है, इसमें ताहू आया है और इसमें तीहे आया है। यानी कि आपको लास्ट के अक्षर देखने हैं, लास्ट के अक्षर से आपको पहचानना है। यदि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, हमारा कोई भी वाक्य दिया गया है, तो उसमें लास्ट का अक्षर आप देखिए, अगर ता है, ती है, ते है आ रहा है तो हमारा कौन सा टेंस होगा, यही वाला टेंस होगा, और दूसरा तो हो ही नहीं सकता, और दूसरा तो हो ही नहीं सकता। बशर्ते कोई भी टेंस है, आप लास्ट में देख रहे हैं कि अगर ता है, ती का प्रयोग आ गया है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यानी कि सोचे विचारे, दिमाग में बैठाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहू आता है, वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई आप लोगों को। और एक चीज देखिए, जैसे लिखा हुआ है आपका ही, सी, इट, या तो किसी का नाम। ही, सी, इट, या तो किसी का नाम। अब पहले तो आप ये समझिए, जैसे कि ही, सी, इट, या तो किसी का नाम, इसकी हिंदी तो सबको पता है, नेम का मतलब नाम, यानी कि नाम कोई भी हो, राम, मोहन, श्याम, गीता, मीरा, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, नाम का मतलब नाम। ही माने वह होता है, सी माने वह होता है, और इट का यूज हम बाद में बताएंगे, जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर हम इट का प्रयोग करते हैं। तो ही, सी, इट, या तो किसी का नाम, ये हमारे क्या है, एक वचन, एक वचन, यानी कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। ये समझिएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। ही, सी, इट, या तो किसी का नाम, ये चार चीजें हमारी क्या है, ये हमारी चार चीजें क्या है, एक वचन है। एक वचन को इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगुलर नाउन्स, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। जब ये सारी चीजें होंगी, यानी कि हमारा एक वचन होगा, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे कि हम लिख रहे हैं कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब इसमें समझिए, वह बाजार जाता है, तो इसका बनाने का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट डॉट, ये आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है, फार्मूला है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट डॉट। अब पहली चीज तो आप समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब क्रिया, और ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, यानी सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है। यानी कि आप इसमें समझिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए, इसका आप लोग इसके शॉर्ट ले लीजिए। अब पहली चीज तो आप ये समझिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, वह बाजार जाता है,
तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि शुरू में ज्यादातर जो होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, लास्ट में हमारी क्या होती है, वर्ब होता है, और बीच में हमारा जो कुछ भी होता है वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। यानी कि ये चीज आपको ध्यान देना है। मैं खुले शब्दों में लिखे दे रहा हूं, एक बार और लिखे दे रहा हूं, थोड़ा इसको बिगाड़ करके ऐसा समझिए, आप लोग अच्छी तरीके समझ में आएगा। शुरू में सब्जेक्ट होता है, आखिरी में वर्ब होती है, बीच में ऑब्जेक्ट होता है। यानी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यानी कि शुरू में सब्जेक्ट होता है, आखिरी में वर्ब होती है, बीच में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा वह घर जाता है, वह घर जाता है, मैंने एक एग्जांपल लिखा। अब आप ये देखिए, शुरू में सब्जेक्ट होता है, शुरू में हमारा क्या है, वह, शुरू में हमारा क्या है, वह, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने क्या लिखा, आखिरी में वर्ब होती है, आखिरी इसमें क्या है, जाता है, आखिरी क्या है इसमें, जाता है, तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब यहाँ पे मैंने लिखा बीच में ऑब्जेक्ट होता है, अब बीच में यहाँ पे क्या है, घर, तो घर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। आपको कंफर्म हो गया, यानी इसमें आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गई और ऑब्जेक्ट भी मिल गया, ठीक है। और इसका बनाने का नियम क्या होता है, मैंने अभी लिखवाया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट डॉट, ये इसका बनाने का फार्मूला होता है। अब यहां पर वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, वह की इंग्लिश ही होती है, यानी कि ये एस का मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है, वह की इंग्लिश ही हो गई। फिर हमारा क्या आया, वर्ब, फिर क्या आया, वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, जाता है, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है। अब आपको यहां पर देखना है, यदि एक वचन हमारा होगा तो एक वचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। एक वचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। अब ये हमारा ही क्या है, एक वचन है, यहां से देख लीजिए ही इसमें आ रहा है, ही यहां पे आया तो एक वचन है, सी आ जाए तो एक वचन होगा, किसी का नाम आ जाएगा तो एक वचन होगा। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे वह की इंग्लिश ही हो गई, जाना की इंग्लिश गो हो गई। अब यहाँ पे हम एस या ईएस लगा देंगे, तो यहाँ पर इसमें क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, तो हमारा क्या हो गया, गोज हो गया। फिर हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट, क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है, घर दिया गया है, तो घर की इंग्लिश क्या होती है, ही गोज टू होम, ही गोज टू होम हो जाएगा। ये आपका सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। इसी तरीके से हम अगला सेंटेंस आपको बताएंगे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, राम घर में रहता है, राम घर में रहता है, तो सिंपल सी बात, राम सब्जेक्ट हो गया, रहना हमारी वर्ब हो गई, घर में हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेम प्रोसीजर बनाने का वही है, राम का राम हो जाएगा, रहना की होती है लिव, एक वचन है, एक वचन के साथ हम एस या एस लगा देंगे, इसमें ई लगा हुआ है तो खाली एस लगा देंगे, लिव्स हो जाएगा। मे की इंग्लिश इन होती है, कहां रहता है, घर में, इन हाउस, इन हाउस, राम लिव्स इन हाउस। इसी तरीके से अगला आप देखिए, वह कपड़े धोती है, वह कपड़े धोती है, यानी कि अब यहां पर देखिए, वह कपड़े धोती है, तो कपड़े कौन धो रहा है, कोई लड़की धो रही है,
कोई महिला धो रही है, कोई स्त्री धो रही है, तो उसके लिए हम वहां की इंग्लिश क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। तो हमारा वहां हमारा सब्जेक्ट हो गया, धोना हमारी वर्ब हो गई, कपड़े हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वहां की इंग्लिश सी हो जाएगी और धोना की इंग्लिश वॉश हो जाएगी। इसमें हम क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। एक वचन है तो यस लगा दिया। क्या धो रही है, कपड़े, क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स, फुल स्टॉप। दैट्स क्लियर। इतना अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, इतना बारीक से बारीक चीजों को लेकर चलूंगा कि ताकि आपको ट्रांसलेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ लगे रहिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगला वाक्य देखिए, वह स्नान करता है, वह स्नान करता है। वह की इंग्लिश ही हो गई। स्नान करना की क्या हो गई, बात, बात में एस लगा देंगे, ही बात हो जाएगा। अब मैंने लिखा महेश पुस्तक खरीदता है, खरीदता है। अब महेश की इंग्लिश क्या हो जाएगी, महेश हो गई। खरीदना की बाई, तो एस लगा देंगे, 22 हो जाएगा। क्या खरीद रहा है, बुक, बुक की बुक हो जाएगी। महेश 22 बुक हो जाएगी। ये इस तरीके से बनाया जाएगा। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। इतना बारीक से लेके चलूंगा मैं आप लोगों को कि किसी भी प्रकार की टेंस में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। और जितना वीडियो आप देख सके हर वीडियो को आप लाइक करिए। अगला देखिए, आई, वी, यू, दे, ये चार चीजें इसमें है हमारी। ये हमारी क्या होती है, बहुवचन होती है। क्या होती है, बहुवचन, यानी कि प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आई, आई का मतलब क्या होता है, मैं। वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे। छोटी छोटी चीज पढ़ाऊंगा, हर स्पेलिंग बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे। यानी कि ये चार चीजें हमारी क्या होती है, बहुवचन होती हैं। और बहुवचन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुवचन जब होगा तो उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, मैं इलाहाबाद जाता हूं, मैं इलाहाबाद जाता हूं, तो उसका क्या बनेगा, मैं की इंग्लिश आई हो जाएगी और जाना की इंग्लिश गो हो जाएगी। अब ये आई हमारा क्या है, आई हमारा क्या है, बहुवचन। अब बहुवचन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसमें एस या ईएस नहीं लगाया है। इन चारों में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए, दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, यानी कि हमारा बहुवचन होना चाहिए। बहुवचन में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई गो टू इलाहाबाद, आई गो टू इलाहाबाद। दूसरा एग्जांपल देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी,
वी हो जाएगी, खेलना की क्या हो जाएगी, प्ले हो जाएगी, क्रिकेट की क्या हो जाएगी, प्ले द क्रिकेट। तो वी प्ले द क्रिकेट, वी प्ले द क्रिकेट। और एक चीज, यदि आप लोगों को वर्ब ना मालूम हो, यानी कि इन सब की इंग्लिश ना मालूम हो, तो आप एक ग्रामर की बुक ले लीजिए, उसमें आपको मीनिंग लिखी होंगी, तो मीनिंग ले करके आप उसका सहारा ले सकते हैं, बशर्ते मैं आपको मीनिंग भी करवाऊंगा। एक क्लास में एक ऐसी लेके आऊंगा, इसमें उसमें जो है आपको जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं उसके बारे में आप लोगों को मीनिंग लिखवाऊंगा, याद करवाऊंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। एक दो वाक्य मैं और बताऊंगा इसी तरीके से। तुम काम करते हो। अब ये देखिए आप, तो तुम की क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, और काम करना की क्या होगी, वर्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्क हो जाएगी। तो यू वर्क, आसान सा तरीका है। अगला आप देखिए, अगला, हम आम खाते हैं। हम आम खाते हैं, तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी, खाना की ईट हो जाएगी, और आम की मैंगो, वी ईट मैंगो। क्या हो जाएगी, वी ईट मैंगो। हम आम खाते हैं तो क्या हो जाएगी, मैंगोज हो जाएगा। हम आम खाते हैं तो वी ईट मैंगोज हो जाएगा, यानी आम खा रहे हैं तो आम बहुत सारे होंगे, इसलिए मैंने मैंगोज कर दिया। अगला देखिए, इसी तरीके से एक वाक्य और मैं बता दूंगा आपको। वे बाहर रहते हैं। वे बाहर रहते हैं, वे बाहर रहते हैं, तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे हो जाएगी। रहना की क्या हो जाएगी, लिव हो जाएगी। बाहर की क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। चाहे आप आउट लिख दीजिए, चाहे आप आउटसाइड लिख दीजिए, दोनों का मतलब बाहर होता है। चाहे आउट लिख दीजिए, चाहे आउटसाइड लिख दीजिए। यानी कि इसमें हम इसको हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, आई वी यू दे हमारे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, और बहुवचन के साथ हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, एक वचन होगा, ही सी इट होगा, या तो किसी का नाम होगा, तो वो हमारे एक वचन होते हैं। एक वचन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते हैं, और बहुवचन जब होगा हमारा आई वी यू दे, तो ये हमारे होते हैं बहुवचन। बहुवचन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस नहीं लगाते हैं, खाली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और क्या इसमें है, ता है, ती है, ते है, ये चीजें तो जरूर आनी चाहिए। जब ये चीजें आएंगी तभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जब ये चीजें आएंगी तभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। समझ में आ गया? तो लगातार हमारे चैनल पे आप लोग लगे रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक, वेरी गुड। अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, एक एक चीज लेके चलेंगे, एक एक चीज के बारे में आपको बताते जाएंगे, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। बारीक से बारीक चीजों को लेकर चलेंगे हम। आप बस आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब ये आपका क्या है, मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको बताया एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। ये मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस बताया। क्या बताया? अफर्मेटिव सेंटेंस बताया। और इसके आगे आता है आपका निगेटिव सेंटेंस। इसके आगे आपका क्या आता है? निगेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य होता है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य होता है। नकारात्मक वाक्य में क्या होता है? क्या होता है? नहीं लगा होता है। तो ये टॉपिक जो है निगेटिव का मैं कल स्टार्ट करूंगा, कल से चालू होगा आपका निगेटिव, क्योंकि थोड़ा पढ़िए तो आपको ज्यादा से ज्यादा मालूम होगा। तो आज की क्लास में आपको सिर्फ इतना समझना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल, और ही सी इट ये हमारे क्या होते हैं? एक वचन होता है। एक वचन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साथ में उसके साथ हम एस या ईएस का भी प्रयोग करते हैं।
और आई वी यू दे हमारे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। बहुवचन में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि मैंने उसके एग्जाम्पल भी आपको बना के बताया है। और मैं 5 वाक्य आपको ये दे रहा हूं घर के लिए, आप लोग इसको जो है कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझको जो है क्लियरिफाई करेंगे। देखना चाहता हूं कि कौन कौन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कौन कौन उसका उत्तर जो है अच्छी तरीके से देते हैं। नोट करिए, मैं प्रतिदिन रामायण पढ़ता हूं। तुम सुबह अखबार पढ़ते हो। तुम्हारा भाई कानपुर जाता है। नैना छत पर सोती है। वे आइसक्रीम खाते हैं। अगला है आपका नेक्स्ट वाक्य, वह कपड़े खरीदता है। ये 6 वाक्य हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर जो है, ये वाक्य आप जो है हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए कि इसमें क्या होता है, ये कैसे सेंटेंस हमारे बनेंगे। तो इसको जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और हमारे साथ आप लोग बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।